उसको रिकॉर्ड कीजिए और सब चैनलों को भेज दीजिए। जिस पे बात नहीं होना, आप वही मुद्दा बार बार बोलते हैं और इतना एक्यूरेटली उसी पर बोलते हैं कि आप अपनी एक कैसेट सब तक पहुंचा सकते हैं। अरे यही है, इन मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। सवाल पूछ लेने दीजिए ना मुझे, रुक जाइए। बताइए आप, पहला महिलाओं के साथ अन्याय हुआ तो आपने हम सबके कान के पर्दे फाड़ दिए, हो गया, अब सुन लिया आपको। आप बोल रहे तो ये महामूर्ख कौन आया है डिबेट में? ये महामूर्ख कौन आया है डिबेट में? ये महामूर्ख कौन है डिबेट में? चरम सीमा पर मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं किसी के किसी बीच माई बोला के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि रूबिका लियाकत को कंट्रोल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए जोरदार धमाकेदार और थोड़े सरदार डिबेट वीडियो में, क्योंकि अनुराग भदौरिया डिबेट वीडियो में है। तो दोस्तों, सैम पित्रोदा जो है कांग्रेस ओवरसीज प्रेसिडेंट है, उनका बयान आता है 2019 में हुआ तो कांग्रेस की लग गई, और 2024 में तो उन्होंने दो बयान दे दिए, एक इनहेरिटेंस टैक्स के ऊपर। अब लेटेस्ट उनका बयान आया है कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो चाइनीज लोग के जैसे दिखते हैं, और जो साउथ के लोग हैं वो अफ्रीकन लोग की तरह दिखते हैं। तो दोस्तों, इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने राहुल गांधी जी को अच्छे से घेर लिया है, और कांग्रेस अब वो इस रायता को साफ करने में लगी हुई है और सफाई देती फिर रही है। तो दोस्तों, इसी पर यह डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, अनुराग भदौरिया गलत नहीं करते, उनकी बात सही रहती है कि इन पे बात होनी चाहिए, लेकिन जब डिबेट जिस टॉपिक पे हो तो उस टॉपिक पे बात की जाती है। और उनका यही प्रॉब्लम है कि वो डिबेट किसी भी टॉपिक पे हो, वो अपना टेप रिकॉर्डर चालू कर देते हैं, एक ही तरह की टेप रिकॉर्डर उनका चलते रहता है, और रूबिका लियाकत जी ने भी उनको इसी बारे में टोका। तो दोस्तों, वो डिबेट थोड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सरदर्द है। आप अगर देखना चाहोगे तो पूरा देखिए, नहीं तो आपकी मर्जी। तो फिलहाल चल ये शुरू करते डिबेट। हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें से एक व्यक्ति ने बोला सब कोई बाहरी है, कोई अफ्रीकन तो नहीं है। मुझे इससे ऑब्जेक्शन है। जिसकी जैसी मानसिकता, हम तो भारतीय हैं। शायद बोलने वाला अपने आप को भारतीय नहीं समझता होगा, क्योंकि वो डिवाइड रूल की मानसिकता में रहता है, इसलिए उसको कोई अफ्रीकन दिख रहा होगा, कोई यहाँ पे बाहरी दिख रहा है। कमाल की भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं भाई। देखिए, ये वो लोग हैं जो हमेशा डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। इतनी देर तक भाषण दिया अभी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, हिंदुस्तानी संस्कृति संस्कार नहीं, इसीलिए व्यक्ति बोल रहा है। वो जो भी आप बोल रहे तो ये महामूर्ख कौन आया है डिबेट में? ये महामूर्ख कौन आया है डिबेट में? ये महामूर्ख कौन है डिबेट में? मैं किसी के बीच में नहीं बोला, ये महामूर्ख कौन है? इस महामूर्ख को हटाइए यहाँ से, इस महामूर्ख को हटाइए पहले, नहीं पहले महामूर्ख को हटाइए। अनुराग जी, अब अपनी बात रखिए प्लीज। तो इसीलिए मूर्ख सब किसने बोला? महामूर्ख किसने, कौन है? महामूर्ख को हटाइए, महामूर्ख को पहले हटाइए, तब डिबेट होगी। अगर महामूर्ख रहेगा तो मैं डिबेट नहीं करूंगा, महामूर्ख रहेगा तो डिबेट नहीं करूंगा। सीधी सी बात है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बीच में बोलना, मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूं। मैं सवाल यह है कि हिंदुस्तान, मैं तो ये सोच रहा था अभी तक आवाज आएगी कहीं देश के मुद्दों पे कोई बात हुई, क्योंकि हार का डर बीजेपी को इस कदर सता रहा है, परेशान हो गए, मानसिक संतुलन खो चुके हैं पूरी तरह से बीजेपी के लोग। उनको ना किसान याद आता है, ना महिलाएं याद आ रही हैं, ना युवक याद आ रहा है, ना छात्र याद आ रहा है। लोग परेशानी से जूझ रहे हैं, कुछ नहीं याद आ रहा है। सत्ता कैसे चाहिए? अरे कौन क्या कहता है, हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। जो कहता है उसको उसकी सजा अपने आप मिलेगी। हम ऐसे बयानों से ना हमें कोई लेना है ना कोई देना है। भारतीय जनता पार्टी को लेना देना है, क्यों? क्योंकि उनको मुद्दों से ध्यान भटकाना। मिल गया मुद्दा, देखो क्या कह रहा है। अरे भाई, जो कह रहा है उसको अपने हिसाब से कानूनन कार्रवाई जो जैसा होगा अपने हिसाब से उसको सजा मिलेगी। लेकिन असली मुद्दा क्या है हिंदुस्तान के अंदर में? असली मुद्दा तो महंगाई है, असली मुद्दा तो बेरोजगारी है, असली मुद्दा तो किसान है। आप 16 लाख करोड़ रुपए धरना सेठों के माफ होते हैं कर्जे, लेकिन किसान का नहीं माफ होगा। किसान के ऊपर कर्जा यहाँ पे लदा रहेगा, इसके बारे में चर्चा नहीं होगी। यहाँ पे बोलेंगे महंगाई दर पूछेंगे। आज महंगाई की हालत है कि 35 रुपए का दूध जो मिलता था 70 रुपए लीटर मिल रहा है। कौन इसका जिम्मेदार है? दाल जो यहाँ 60 रुपए मिलती थी, 200 रुपए किलो मिल रही है। कौन है जिम्मेदार यहाँ पे? क्लासेस ले लें, आप ही से क्लासेस ले लेना। क्यों नहीं कहेंगे? इंडिया गठबंधन कौन है? जनता की बात कर रहा हूँ, और नहीं कह रहे हैं तो आप कांग्रेस को जाकर कहिए ना। अच्छा बताइए, ये बताइए, आप मेरी बात सुनिए। अच्छा ये इतना ताल ठोक के जो आज यहाँ पर सारी बातें कर रहे हैं ना, मैं बोलने आपका जवाब दे रहा हूँ, आप तो किसी से खौफ नहीं खाते ना। इसी हरे कुर्ते में जाइए कांग्रेस दफ्तर में और उनको बोलिए कि सैम पित्रोदा को निकाल कर बाहर फेंकिए। अरे जवाब तो लीजिए, इतना काहे को परेशान? आप जवाब ले लीजिए। आप लगता है आप परेशान ज्यादा होंगी, जवाब ले लीजिए। बीजेपी का जवाब है। सवाल ये है, महिलाओं पे घसीटी गई थी, आरोप किसके ऊपर लगा था? किस पे आरोप लगा था? तो क्या बीजेपी कहेगी कि मैं शामिल थी उसके अंदर? बीजेपी शामिल था? बोले बीजेपी वाले हम शामिल थे जो महिलाओं पे अत्याचार हुआ था। बोले बीएचयू घटना हुई थी, बोले बीजेपी वाले हम शामिल थे। बोले जहां जिससे घटना मणिपुर में हुई, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, बोले बीजेपी वाले शामिल थे। कमाल की बात कर रहे हैं आप। अब लोग कहेंगे नहीं, ये घटना से मुझे बिल्कुल प्रेसिडेंट बोल रहा है,
यस किसी का तो ऐसा करते मैं कुछ हैं, कह रहा हूं, फिर ऐसा चिल्ला पड़े। करते अरे हैं, आप मैं क्यों चिल्ला बचा नहीं रहे रही हूं, मैं तो बीजेपी को? इत्मीनान क्यों से बचा बात कर रहे रही हैं हूं। आप बीजेपी सैम को? पित्रोदा को क्यों बचा बचा रहे हैं हैं? आप बीजेपी को? सैम पित्रोदा आप जी बीजेपी कौन सा को क्यों फूफा लग बचा रहा रहे है हैं? इंडिया मैं गठबंधन बोल रहा हूं, का? आप बीच में मुझे चिल्ला बताइए रहे काहे हैं। आपको बचाने की हम तो जरूरत है? देश की बात कहिए कर ना रहे कि हैं। सैम आप पित्रोदा देश की बात जैसे कर रहे आदमी हैं। का इस चुनाव मैं में आपसे क्या कोई कह रहा जगह हूं? उसकी मैं नहीं होनी क्या चाहिए, कह निकाल रहा फेंकिए हूं? बाहर मेरी पद बात से। सुन लियो। कौन रोक रहा है आपको? बनाइए रुपया ना। जी इतना क्यों चिल्लाते हैं? सब समझ रहे हैं रुपया जी आप क्या कहना चाह रही हैं। देश जान रहा है रुपया जी, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? पूरा अरे मीडिया देश तो एक्सपोज है, जान रहा है। पूरी बीजेपी एक्सपोज है, क्यों चिल्ला जैसे रहे ही हैं आप? सैम आप मुझे पित्रोदा की बोलने बात नहीं दे कीजिए, रहे हैं। मीडिया आप एक्सपोज मुझे हो रोक जाता रहे है। हैं जबरदस्ती। यार मुझे सैम बोलने दीजिए, पित्रोदा कमाल की बात कर रहे हैं। भारतीयता ये पर बताइए, सवाल उठा रहा सुनिए, है, भारतीयों पर लखीमपुर सवाल में- उठा रहा है। लखीमपुर में- फुल सुनिए, सुनिए, मीडिया आप बोल देखिए, रहे हैं। एक्सपोज मीडिया। अरे आप लोग चिल्लाने एक्सपोज हो नहीं रहे देंगे, हैं। आप चिल्लाने नहीं देंगे, चिल्लाइए। डिवाइड अरे एंड भारत रूल में वाले बात आपके सुनिए, इस मैं बोल एजेंडा रहा पर आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं। क्या तो बोल लूं? देखिए आप बोले इसलिए नहीं क्यों आप बोलने इसलिए नहीं दे रहे हैं बीच में, इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि बीजेपी एक्सपोज होती है, आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अभी हम लखीमपुर घटना उठाएंगे कि जिसको रौंदा गया था ना 4 किसानों के, उसी के पिताजी को आप यहाँ मेंबर पार्लियामेंट का टिकट जिता आपने टिकट दिया है, तो ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी रौंदने वालों के साथ खड़ी है। मान लिया जाए भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पर अत्याचार करने वालों के साथ खड़ी है। मान लीजिए आप और चिल्लाइए टीवी डिबेट में कि भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं के साथ अन्याय करती है उनको टिकट देती है, मैं भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। चिल्लाइए आप, हिम्मत नहीं होगी रुपया जी चिल्लाने की, क्योंकि आपको एजेंडा चलाना है, आपकी हिम्मत कहां से होगी चिल्लाने की? बताइए आप, पहले महिलाओं के साथ अन्याय हुआ तो आपने हम सबके कान के पर्दे फाड़ दिए। हो गया, आप सुन लिया। आपको जितना आपको बोलना था बोल दिया, जितना आपको बोलना था बोल दिया। प्रभु बस शांति रखिए, पानी पीजिए एक गिलास, और सैम पित्रोदा जी को फोन करके बोलिए कि वो थोड़ा कायदे में रहे ताकि हमें ये डिबेट ना करनी पड़े। और मुद्दों की बात जहां तक है तो अनुराग भदौरिया जी, आप केवल एक बात बता दीजिए कि ये जो मुद्दे कर रहे हैं ना, तो राहुल गांधी जी से एक बार बोल दीजिए ना कि सैम पित्रोदा को हटा दे, वो हमारे पेरोल पर है, वो हमारी स्क्रिप्ट के आधार पर बोल रहे हैं। अनुराग जी, शक्ति जी, देखिए हम तो भारतीय जनता पार्टी से भी कह रहे थे जिसपे महिलाओं पे अत्याचार लग रहा है उसको हटा दीजिए। क्या हटाया भारतीय जनता पार्टी ने? मैं तो कह रहा था मणिपुर में जिस मुख्यमंत्री के रहते हुए मणिपुर में महिलाओं पे अत्याचार हुआ, लेकिन आपने हटाया क्या? हमने तो मांग की थी हटाइए आप, हटाया क्या? कह रहे हमने चर्चा की, माने महिलाओं पे अत्याचार हुआ, उनको किस तरह से घुमाया गया, हमने चर्चा की। चर्चा करना आपका समाधान था। कमाल की बात कर रहे हैं। जिस तरह की घटना आपको बीएचयू में हुई, जिस तरह की घटना अंकिता भंडारी के देखने को मिली, जिस तरह की रौंदने वाला आपने देखा कि 4 किसानों को स्त्री को आपने टिकट दी हुई है, और आप कह रहे हो कि हमने हटाया नहीं। एक मिनट, मैं भी किसी के बीच में नहीं। दूसरी बात, संविधान बदलने वाले लोग जो संविधान बदलने के नाम पे वोट मांग रहे हैं, क्या आपने उनके टिकट काट दी? क्या हटा दिया क्या आपने उन लोगों को? क्या आप मैं देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या है, वो असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। मेरी कोई डिबेट उठा के देख लिया रूबिका जी, चैलेंज के साथ बोलता हूं, जब से हुआ तब से मैं हमेशा महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या पे बात करता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान के मुद्दों पे बात कर रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान के किसानों की बात कर रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान की युवाओं की बात कर रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान के किसानों की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान के छात्रों की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान के लोगों की बात कर रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में लोग जो रह रहे हैं उनके मुद्दे हैं जिस पे बात नहीं होने। आप वही मुद्दा बार बार बोलते हैं और इतना एक्यूरेटली उसी पर बोलते हैं कि आप अपनी एक कैसेट सब तक पहुंचा सकते हैं। कुछ नहीं करना होगा, मैं प्ले कर दूंगी, वो चल जाएगा। अच्छी बात है, बोलना चाहिए। बेरोजगारी, किसान, लेकिन शहजाद पुनावाला यही मुद्दा है। एक पॉइंट अनुराग भदौरिया उठा रहे हैं, बार बोलूंगा, आपके यहाँ भी सुन लिया ना, हर सेकंड बोलूंगा, सुन लिया, दिन बोलूंगा, आपको सवाल पूछ लूं। अरे यही है, इन मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। सवाल पूछ लेने दीजिए ना मुझे, रुक जाइए अनुराग भदौरिया। शहजाद पुनावाला, मैं एक बहुत सीरियस सवाल आपसे पूछ रही हूँ। वो कह रहे हैं आपके यहाँ भी तो बहुत सारे बयान बहादुर हैं, आपके यहाँ भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन पर बड़े बड़े इल्जाम हैं, आपने भी तो उनको नहीं निकाला ना पार्टी। रूबिका जी उदाहरण देता हूँ, बीच में हस्तक्षेप ना करें। कुछ लोगों ने हमारे यहाँ पर संविधान के अंदर बदलाव होगा ये बात की, खुद प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने आकर कहा कि मैं लिख कर देने को तैयार हूं कि आरक्षण की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा। अब मैं पूछना चाहता हूं, इनहेरिटेंस टैक्स पे राहुल गांधी खड़गे जी बोले क्या आज जो टिप्पणी की गई है उस पर राहुल गांधी सोनिया गांधी बोले क्या? ये तो सर्वोच्च नेता है ना इनके, और अगर आरक्षण मुस्लिम आधार पर नहीं देंगे तो लिख कर देने को तैयार है राहुल गांधी, मैं लिख कर देने को तैयार। दूसरी बात, इन्होंने बात की कि टिकट किसको मिला कैसरगंज का, मान्यवर गायत्री प्रजापति कन्विक्टेड है, उसकी बीवी को आपने टिकट दिया। आपकी पार्टी वो है जिसने बॉयज विल बी बॉयज वाले बयान दिए। बदायूं में जब 2 लड़कियां बेचारी उनकी जान ले ली गई तो क्या बोला आपने पत्रकारों को, और क्या बोला आजम खान ने इनरवेयर के बारे में, जया प्रदा जी के अबू आजमी ने क्या टिप्पणी की है, और आवारा बोल दिया आपने महिलाओं को। आप टिप्पणी ना करें। दूसरी बात, आखिरी एक टिप्पणी रूबिका जी, मैं एक आपको चुनौती दे रहा हूं अपनी तरफ से चैनल पर, ये जो भी भ्रम फैला रहे ना हमारे बारे में, संविधान बदलेंगे, आरक्षण बदलेंगे, मैं लिखकर देने को तैयार हूं। समाजवादी पार्टी ने लिखकर मैनिफेस्टो में 2012 में कहा था कि हम 18% आरक्षण मुस्लिमों को देंगे। कांग्रेस ने लिखकर मैनिफेस्टो में दिया था आंध्र में, और किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, कर्नाटका में किया था। अब एक बार अनुराग बोल दे कि अंबेडकर जी के खिलाफ जाकर धर्म के आधार पर आरक्षण देना ये गलत है, एक बार बोल दे। देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ सुनिए मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है, जिन महानुभावों का नाम ले रहे हैं ना,
अभी जब चुनाव हुआ राज्यसभा का तो उन्हीं का वोट मांग के आए हैं। आज वो उनके साथ चली गई हैं, अब वो पाक साफ है, अब कोई दिक्कत नहीं है। उनकी पत्नी जीती जरूर है समाजवादी आपने पार्टी टिकट से, दिया क्यों लेकिन भाई? भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ लेके उनका वोट ले लिया, राज्यसभा जीत ली, अब पाक साफ है। क्या बात है भैया, वोट लेने के लिए पाक साफ। दूसरी बात हमने लिख के दिया है, किसान जिनकी 2.5 एकड़ से जमीन कम है उनको 5,000 का। मैं आपके बीच में नहीं बोला, फिर बीच बोलने लगे, फिर पेट में दर्द हो गया। देखिए रुबिका जी, आप मैं अच्छा आप बताइए, आरक्षण मुस्लिम आरक्षण दिया था या नहीं दिया था 2012? रुबिका जी चुप कराइए, 2012 में मुस्लिम आरक्षण शहजाद पूनावाला, बोलो, बोलो। मैंने आप दोनों को स्क्रीन पे रखा। अरे पर अब सवाल पर कभी तो नहीं मुझे है। लगा था आप दोनों एक कभी दूसरे तो से नहीं सवाल है। जवाब करेंगे, लेकिन ठीक है। ओके शहजाद पूनावाला, आपके बीच में वो नहीं बोले थे ना। रूबिका सवाल है, बोलो। मैं उन्होंने जवाब यही दिया, संस्कार है, रूबिका सवाल है, बीजेपी का मुस्लिम संस्कार है कि आरक्षण चैनल भी चाहा था, कंट्रोल कर रहे हैं, उन्होंने जवाब रूबिका दिया, जी को भी उन्होंने कंट्रोल कर जवाब रहे हैं कि दिया, रूबिका जी का भी अनुराग सवाल जी, पूछेंगे। अनुराग कमाल जी, है भाई, अनुराग जी, कमाल है। अनुराग रूबिका जी। जी का भी सवाल पूछेंगे। अनुराग जी, जवाब दीजिए ना। कंट्रोल है, मतलब आप सुनिए, चैनल कंट्रोल सुनिए, करेंगे। 10 बार मैं जवाब बोल दे रहा चुकी हूं। हूँ, मैं किसी के किसी बीच माई बोला के नहीं, लाल देखिए। में इतनी नहीं, हिम्मत तो नहीं मुझे है कि बोलने रूबिका दीजिए। लियाकत को हाँ, ये कंट्रोल सही कर है। सके। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये विपक्षी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये खुद ही अपनी क्या बोलते हैं गोल को उसमें खुद ही गोल किए जा रहे हैं। इनका बस सही है, महंगाई बेरोजगारी जितने भी टॉपिक है उन पर बात होनी चाहिए, लेकिन ये मुद्दा खुद ही दे देते हैं। तो जरूरी है दोस्तों, बीजेपी ऐसे मुद्दा लपकेगी और उस पर काम करेगी और उस पर अपना जितना निचोड़ सकते हैं उस मुद्दे को निचोड़ेगी, छोड़ेगी थोड़ी, क्योंकि यही पॉलिटिक्स है, यही राजनीति है। विपक्षों को अगर कोई मुद्दा मिलता है तो वो छोड़ते नहीं, वो सब छोड़ के उस मुद्दे के पीछे पड़ जाते हैं। तो यही पॉलिटिक्स है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगा। अगर ये डिबेट वीडियो, ये कंटेंट मेरा काम दोस्तों पसंद आया, थोड़ी सरदर्द डिबेट वीडियो, तो मेरा भी खुद सरदर्द हो गया, रूबिका लियाकत का भी सरदर्द हो गया। तो दोस्तों अगर ये डिबेट वीडियो फिर भी आपको पसंद आई तो ये चैनल सब्सक्राइब करके आप जरूर जाओगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।